लापता कमसिन बहन भाई केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने दोनों बच्चों और खाला फरहीन उर्फ सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया, फरहीन उर्फ सोनिया बच्चों को मुताल्लिका थाने की हुदूद से बाहर नहीं ले जा सकती। SSP सेंट्रल किसी अफसर को फौरी तैनात करें जो फरहीन उर्फ सोनिया के घर का पता करे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया, पुलिस अफसर यकीनी बनाएं कि बच्चों को थाने की हुदूद से बाहर न जाने दिया जाए। पुलिस अफसर हर हफ्ते रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। बच्चों की तालीम का सिलसिला शुरू कराया जाए। उन्हें सिर्फ इस मकसद के लिए मुताल्लिका थाने की हुदूद से बाहर जाने की इजाज़त है। अदालत ने अदालती अहकामात अमल दरामद के लिए SSP सेंट्रल को इरसाल करने का हुक्म दिया। बच्चों ने अपने बयान में बताया कि इनकी खाला और खालू का रवैया जालिमाना था। बच्चों ने अपने बयान में बताया कि वो अपनी दूसरी खाला फरहीन उर्फ सोनिया के साथ रहना चाहते हैं। दोनों बच्चों के वालिदैन की 2015 में अलहदगी हो गई थी। अदालत के मुताबिक बच्चों की वालिदा UAE में रहती हैं और कभी कभार बच्चों से मिलने आती हैं। अलहदगी के बाद वालिद ने बच्चों की कस्टडी के हवाले से कोई इरादा जाहिर नहीं किया। बच्चों की कस्टडी उनके वालिद का हक है, ताहम वालिद की जानिब से माजी में ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, बच्चों ने कहा वो अपनी खाला फरहीन उर्फ सोनिया के साथ जाना चाहते हैं। अदालत बच्चों की आर्जी कस्टडी खाला फरहीन उर्फ सोनिया के हवाले करती है। बच्चों की खाला दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए 5-5 लाख रुपए के ज़ाती मुचलके जमा कराए। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने अयान और अनाबिया से मुलाकात की और दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा, अयान और अनाबिया को ज़िया-उल-दीन स्कूल में मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। स्कूल की जानिब से दोनों बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी मुहैया किया जाएगा। अयान और अनाबिया कोरोना के बाद से अब तक स्कूल नहीं जा सके। 12 साला अयान ने जमात दोम जबकि 11 साला अनाबिया ने जमात अव्वल तक तालीम हासिल की है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का अयान और अनाबिया की मुकम्मल कफालत करने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टीसौरी ने 2 रोज़ कबल गुम होने वाले बच्चों अयान और अनाबिया से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान टीसौरी ने दोनों की मुकम्मल कफालत करने का ऐलान कर दिया। कामरान खान टीसौरी ने कहा कि दोनों के मुकम्मल तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करूंगा। कामरान खान टीसौरी का कहना था कि ऐसे तमाम बच्चे जिनके वालिदैन में अलहदगी हो गई है वो भी अपने मसाइल के हल के लिए मुझसे रुजू कर सकते हैं। सर पर हाथ रखकर ये दोनों बच्चों को ऑफर कर रहा हूँ कि इनकी कफालत, अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या जहाँ भी रहना चाहते हो, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफालत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दोनों यहाँ मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। मैंने आज इन्हें अपने पास इफ्तार के लिए मदऊ किया है। पिछले 4 दिनों से आपने इन दोनों बच्चों को सोशल मीडिया पर देखा और मैं समझता हूँ कि जो बातें हमने सुनी वो किसी भी माँ बाप के लिए दिल दहलाने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि इनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या इशू है जिसकी वजह से वालदा दुबई में है, वालिद बच्चों के साथ नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं। मैं आज आप सब मीडिया के सामने इन दोनों बच्चों को ये सर पर हाथ रखकर ये दोनों बच्चों को ऑफर कर रहा हूँ कि इनकी कफालत, अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या जहाँ भी रहना चाहते हो, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफालत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, मैं उन तमाम बच्चों को जिनके माँ बाप किसी भी वजह से उन बच्चों के साथ नहीं रहते और वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और उनके दिल में ये मायूसी है कि वो माँ बाप के एक साथ ना रहने की वजह से परेशान हैं, तो उन सारे बच्चों को आज मैं ये ऑफर कर रहा हूँ कि आ जाएं गवर्नर हाउस अपने माँ बाप से इजाजत लेकर। उन सब की भी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। हम इन बच्चों के दरमियान खुशी, मोहब्बत और प्यार बांटेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इनके माँ बाप को भी कि वो इन बच्चों की खातिर अपनी जिद छोड़ दें। ये मासूम बच्चे अपना घर छोड़ के चले गए, इनके रिश्तेदार भी परेशान थे, इनकी खाला भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा अभी कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर ये बच्चों ने कदम उठाया। लेकिन अल्लाह ना करे ये बच्चे किसी ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते जो न जाने इनके साथ क्या सलूक करते। मैं आज दिल की गहराइयों से, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई आप सब मीडिया गवाह है कि यहाँ जो बच्चे IT में पढ़ रहे हैं या जो बाकी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई सियासत नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो मैं इन बच्चों की आला तालीम के लिए
جہاں یہ پڑھنا چاہیں, جہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں میں بھی میں ایڈمیشن کروانے کے لیے ان کا تیار ہوں. ملک سے باہر رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور ان تمام بچوں کے لیے جو اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں ماں باپ کی سپریشن کے بعد, ان بچوں کے لیے یہ میری آفر موجود ہے. وہ گورنر ہاؤس آئیں, ہم ان کو اسی طرح سے محبت اور پیار دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. تھینک یو.